देहरादून, क्वेस्ट फॉर एक्सीलेंस। नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ मथुरा के रामलीला मैदान से सीएम योगी का बिना नाम लिए विपक्ष पर हमला हुआ। आपको बता दें कि जिनको पहले मंदिर जाने में भी डर लगता था, वो आज कहते हैं राम हमारे, कृष्ण हमारे। ये विपक्ष पर हमला यहां पर योगी आदित्यनाथ ने मथुरा से किया है। और बातचीत करने के लिए हमारी संवाददाता मनु तिवतिया हमारे साथ सीधे मथुरा से जुड़ रही हैं। मनु, जिस तरीके से विपक्ष पर निशाना सीएम योगी ने साधा है, उन्होंने कहा कि पहले ये लोग कृष्ण का और राम का नाम नहीं लेते थे और अब ये कहते हैं कि कृष्ण और राम हमारे हैं। दर्शन करने में भी लोगों को इससे पहले की सरकारों को सांप्रदायिकता का भय होता था, कहीं हम पे सांप्रदायिक होने का लेपन न लग जाए। लेकिन अब मोदी जी के नेतृत्व में जो नया भारत है वो अंगड़ाई ले रहा है। जो लोग पहले मंदिर जाने में संकोच करते थे, अब वे भी कह रहे हैं कि नहीं, राम तो हमारे भी हैं, कृष्ण हमारे भी हैं। यह है परिवर्तन। हर पर्व और त्योहार में बधाई दी जानी चाहिए अगर वह उसके अनुरूप है। शुभकामनाएं देनी चाहिए, मंगल कामनाएं। और ये लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दिखा रहे हैं, जो कार्यक्रम से यहां पर आगे बढ़ते हुए श्रीकांत शर्मा, उत्तर प्रदेश सरकार में ऊर्जा मंत्री, वो यहां पर उनके साथ, और मथुरा का प्रशासनिक अमला उनके साथ है। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं कृष्ण जन्मभूमि। ये तस्वीर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर कृष्ण जन्मभूमि से तस्वीरें अभी हम आपको लाइव दिखा रहे थे, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दर्शन करने के लिए वहां पर पहुंचे हैं। मथुरा में योगी आदित्यनाथ आज पहुंचे और उन्होंने सबसे पहले तो रामलीला मैदान में कृष्णोत्सव की शुरुआत की, वहां पर संबोधन किया। उन्होंने कहा कि पहले जो लोग मंदिर जाने से भी डरते थे, आज कहते हैं राम हमारे और कृष्ण हमारे। इसको कहकर विपक्ष पर सीएम योगी ने यहां पर करारा वार किया। बिना नाम लिए विपक्ष पर सीएम योगी का हमला यहां पर देखने को मिला। उन्होंने कहा कि मंदिर जाने से भी पहले कतराते थे ये लोग और आज कहते हैं कृष्ण हमारे और राम हमारे। कृष्ण उत्सव की शुरुआत के मौके पर योगी आदित्यनाथ वहां पर संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से अयोध्या में राम मंदिर से गौरव की अनुभूति होती है, ऐसे ही मथुरा में भी हमें आस्था का जुड़ाव है, अनुभूति होती है। और इसी मौके पर उन्होंने विपक्ष पर भी हमला साधने का कोई मौका नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि जो लोग मंदिर जाने से कतराते हैं, जो लोग मंदिर नहीं जाते हैं, जो लोग कहते थे कि आज वो कहते हैं कि कृष्ण हमारे, राम हमारे। इस बात का उन्होंने अपने संबोधन में जिक्र किया। आज कृष्ण जन्मोत्सव के मौके पर फिलहाल वो, अभी हमने तस्वीरें आपको दिखाई थी, वो कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर कृष्ण जन्मभूमि पहुंचे हैं और वहां पर दर्शन पूजन करने के लिए पहुंचे हैं। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मथुरा में है और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अनुराग जी, योगी आदित्यनाथ जी निशाना साध रहे हैं, कह रहे हैं कि आप लोग तो पहले राम का और कृष्ण का नाम नहीं लेते थे, आज आप कह रहे हैं कि कृष्ण हमारे और राम हमारे। सबसे बड़ी बात है कि जब आप किसी अपने प्रभु कृष्ण के मंदिर में होते हैं या उनके स्थान पे होते हैं, प्रभु राम के स्थान पे होते हैं, वहां पे राजनीति नहीं की जाती, ना राजनीतिक बातें की जाती है। ये हमारा आस्था का विषय है। वहां आपको प्रभु राम और प्रभु कृष्ण के बच्चों के लिए क्या आपने किया, उनके सम्मान की बात करनी चाहिए। और वो लोग ये बात कर रहे हैं जो प्रभु राम प्रभु कृष्ण के बच्चे ऑक्सीजन के बगैर तड़प तड़प के मर गए, उनको ऑक्सीजन तक नहीं दे पाए, वो क्या प्रभु राम और प्रभु कृष्ण की बात करेंगे। वो घबराए परेशान लोग हैं, उनको तो भगवान ने नकार दिया है। भगवान ने उनको अपने दरवाजे पे ही अब उनको कहते हैं ना कि आशीर्वाद देने से मना कर दिया है। अब 2022 में
प्रभु राम ने ये तय कर लिया, प्रभु कृष्ण ने तय कर लिया, ये वो लोग हैं जो मेरे नाम की राजनीति तो करते हैं लेकिन मेरे गुणों को, मेरे आचरण को नहीं मानते हैं। हमारे गुणों, हमारे आचरण को मानने वाला कोई है तो समाजवादी लोग हैं, उन्हीं को आशीर्वाद देंगे। अब ये कितना भी इधर उधर बोल लें, कुछ भी कर लें, लेकिन प्रभु राम के और प्रभु कृष्ण के बच्चे जो बिना ऑक्सीजन के तड़प तड़प के मरे हैं वो इनको माफ नहीं करेंगे। लेकिन अनुराग भदौरिया, सवाल ये होता है कि आखिर बार बार राम और कृष्ण पर ही सियासत घूम फिर करके क्यों आ जाती है? ऐसा हम देखते हैं, आप भी कहते हैं कि हम इनकी मूर्ति लगाएंगे, आप कहते हैं कि हम ब्राह्मणों को लेकर के या तमाम और जो दल हैं वो भी इन सब चीजों को लेकर उठाते हुए नजर आते हैं और मुख्यमंत्री भी इसी को लेकर आप पर निशाना साध रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी उड़न खटोला से गए होंगे, जमीन से तो चलते नहीं है। अगर वो रोड से गए होते तो वो देखते एक्सप्रेस वे किस तरह से विकास का कार्य समाजवादी पार्टी ने किया था और किस तरह से वो वहां आराम से वहां मंदिर तक पहुंचते। समाजवादी विकास की राजनीति करते हैं और विकास का काम डंके की चोट पे गिनाते हैं। इनके पास काम ही नहीं है। जब काम नहीं होता है तब करे क्या? प्रभु राम का, प्रभु कृष्ण का सहारा लेते हैं, लेकिन उन्होंने सहारा देने से बंद कर दिया है। तो अब कहां जाएं? अब खाली बोल रहे हैं। अब बोलने में क्या जाता है? कुछ भी बोलो। बोलने के लिए तो किसी को मनाही होती नहीं है। बोलने को तो भाई काम होता तो जमीन पे दिखाई पड़ता ना कि आपने काम किया। नहीं, लेकिन आपको क्यों चुनाव के वक्त कृष्ण और राम याद आ रहे हैं? ये यहां पर निशाना साध रहे हैं योगी आदित्यनाथ। ऐसा क्या है कि आप पहले भगवान कृष्ण को और भगवान राम को याद नहीं करते थे? जब राम मंदिर का फैसला नहीं आया था उससे पहले आप याद नहीं करते थे, अब आप भी राम और कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं। अरे भैया, अब उनको कौन समझाएगा कि आपके पास कोई काम आपने किया नहीं है तो आपके पास बोलने को कुछ है नहीं ना। जब आपका बोल, जैसे हम अभी आपसे बात कर रहे हैं तो हम 100 टाइल गिना देंगे, एक्सप्रेस वे गिना देंगे, यहाँ पे समाजवादी पेंशन गिना देंगे, हम यहाँ पे स्टेडियम गिना देंगे, हॉस्पिटल गिना देंगे। बिल्कुल, मेरे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री मोहसिन रजा साहब जुड़ गए हैं। मोहसिन रजा जी, समाजवादी पार्टी के अनुराग भदौरिया भी जुड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री ने मथुरा में कहा कि विपक्ष के पास पहले मंदिर जाने तक का वक्त नहीं था, राम का नाम नहीं लेते थे, कृष्ण का नाम नहीं लेते थे, और अब कहते हैं कि हमारे राम और हमारे कृष्ण। जी, पहले तो इनका वो दौर था समाजवादी पार्टी का कि ये मंदिर अगर कोई आस्था के लिए जा भी रहा होता था श्रद्धालु, उस पर गोली चलवा देते थे। और आज राम भी इनके हैं और कृष्ण भी इनके हैं। मतलब ये तो अजीब हाल है इनका। और माननीय मुख्यमंत्री जो लगातार हमारे सकते हैं, चिल्लाने से काम भाई ये तो वो लोग हैं जो मंदिर जाने से भी रोकते थे, खाते थे, खजूर खाते थे, टोपी पहनते थे, टोपी पहनाते थे। बता दो आप इनको बताइए कि ये तो वो लोग हैं जो मंदिर जाने से ही रोकते थे लोगों को, और अगर कोई जाता था तो गोली चलवा देते थे। इस बात पे तो ये इनके पास अब कोई जवाब नहीं है। ये सारे लोग जो हैं, और मानिए हमारे भी क्यों, कृष्ण भी हमारे हैं, राम भी हमारे हैं, हमारे सारे आराध्य हमारे हैं, हमारे जो है भोलेनाथ भी हमारे हैं। हम हिंदुस्तान के रहते हैं भैया, हम तालिबानियों के लिए थोड़ी ना काम करते हैं। यहाँ तालिबानियों का कोई गेम नहीं है, और समाजवादी पार्टी जो है वो तालिबानियों के लिए खड़ी रहती है। कीजिए ना, रटी रटाई बातें। जब से आपका रिकॉर्ड उठा के 4.5 साल रटी रटाई बातें बोल रहे हो, सच्चाई से परेशान क्यों हो रहे हैं? बातें बोल रहे हो, कोई ऐसा लग रहा है जो सच है वो बात सुनिए तो। अरे कुछ नया बताओ। अरे अनुराग भाई, जो सच्चाई है वो सुनिए। 4.5 साल पहले की ये अनुराग मेरे भाई, जो सच है वो सुन लीजिए। 4.5 साल बाद तो भैया, ये अनुराग 4.5 साल नहीं, हम जिंदगी भर ये कहेंगे कि आप लोगों ने गोली चलवाई है कार सेवकों पर। बच्ची को जिंदा, आप लोगों ने गोली चलवाई कार सेवकों पर, ये जब तक जिंदा रहूंगा कहता रहूंगा। हम लोग वो लोग नहीं हैं। हम प्रभु श्री राम में, प्रभु कृष्ण में, हम सब में आस्था रखते हैं। उसको जला दे रहे हो, उस पर नहीं बोलोगे, बोलना कुछ नहीं है यहाँ बेरोजगार। मोहसिन जी, अनुराग भदौरिया, जनता सुन रही है, बोलने दो बेटा, हो गया, उस पर नहीं बोलने दो। साहब बोलोगे। अरे भाई, आप देखो अनुराग जी, आपकी परेशानी है कि आपके पास कुछ है ही नहीं। गुंडे हमने जेल में भेज दिए, सारे अपराधी हमने जेल में डाल दिए। अब प्रदेश का विकास हो रहा है, जो मौतें हुई उनके, अब प्रदेश का विकास हो रहा है। योगी सरकार का यही तो इकबाल है, योगी सरकार का यही सबसे बड़ा इकबाल है। कानून का राज है, लोग संपन्न है, लोग खुशहाल हैं। आप लोग तो रुला देते थे लोगों को प्रदेश में। दरवाजे तक गए, नहीं गए। अभी भैया इनका अगर इनकी आवाज बंद हो जाए तो बंद कर दो। अंदाज भी सुनिए भाई, ऑडियो डाउन करिए एक मिनट जरा। मेरे मोहसिन रजा साहब, आपसे सवाल है। सवाल यहां पर यह है कि आखिर क्या ऐसा है भगवान राम और कृष्ण के बिना, क्या सियासत अधूरी है? उनका नाम लिए बिना सियासत पूरी नहीं होती, या फिर अब 2022 का दंगल है इसलिए भगवान राम भी जरूरी है और कृष्ण भी जरूरी है? क्या लगता है आपको? अरे
ये हम तो अपने आराध को कभी भूले नहीं है। ये तो इनसे समाजवादी पार्टी के लोगों से पूछिए जिन्होंने कार सेवकों पर गोली चलवाई थी। हम कब बरसाना में होली नहीं खेलते हैं, हम कब दीपोत्सव नहीं मनाते थे। इन्होंने कब अपनी सरकार में दीपोत्सव मनाया? इन्होंने तो कार सेवकों पर जा रहे कार सेवकों पर गोली चलवा दी। ये इनसे पूछिए, हमसे क्यों पूछ रहे हैं? हम तो अपने देश में जो हमारे आराध्य हैं उनको मानते हैं, उनमें आस्था रखते हैं, प्रभु श्री राम में भी और कृष्ण में भी और हम काशी में भी। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि हम भी पहले मंदिर जाते थे, हम भी पूजा करते थे, लेकिन आप लोगों को ये पसंद नहीं आता है जब हम भगवान राम की बात करते हैं, भगवान कृष्ण की बात करते हैं। अगर ये पूजा करते थे तो गोली क्यों चलवाना पड़ी थी इनको? ये तो मज़ारों पर जाया करते थे, खजूर खाया करते थे, टोपी पहनते थे, रोजा अफ्तार बांटियां कराते थे। हम मना नहीं करते इसके लिए, लेकिन आप अपने लोगों को भूल कर तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे। नहीं सुन रही है जनता, आपको दूसरे डगर डालने वाली है जो पैदल करने वाली वोट के माध्यम से। अगर मगर क्या होता है? काम है नहीं तो अगर मगर नहीं होता है। काम गिनाने का आशीर्वाद है नहीं, अगर मगर से होता है काम गिनाते तो अगर मगर बोल रहे होते। हम आज भैया काम गिनाते हैं, आ जाओ, आपका कुर्ता भी हम भगवा करा दें। अगर मगर करने से काम आ जाओ, हम आपका कुर्ता भी जो है आपका कुर्ता भगवा करा दें ताकि आप प्रकाश में आ जाओ। भाई अनुराग भदौरिया जी बुला रहे हैं आपको, पार्टी में बुला रहे हैं, ये कह रहे हैं आ जाइए, आपका कुर्ता भी भगवा कर देंगे। मोहसिन रजा कह रहे हैं। देखिए मोहसिन रजा भगवे में आ जाएंगे तो उजाला आ जाएगा। परेशान होके कहाँ जाएंगे? अब उनके हमने कहा कि बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की मेरे पास कमी है। मोहसिन रजा साहब आपका, अनुराग भदौरिया साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। माफी चाहता हूँ, वक्त की मेरे पास कमी है। ये तस्वीरें फिलहाल हम इस आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जो इस वक्त और जो मुख्य पुजारी हैं वो भी वहां मौजूद हैं। मुख्यमंत्री योगी को आप देख पा रहे हैं और करीब 20 मिनट मुख्यमंत्री योगी यहां पर रहेंगे और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ यहां पर ये पूजा अर्चना जारी है। तो तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं और अपर्णा हमारी सहयोगी लगातार मथुरा में मौजूद है, कृष्ण जन्मभूमि में, वहां से तस्वीरें हमारे पास पहुंचा रही है। अपर्णा, जाहिर तौर पर ऐसे मौके कभी देखने को मिलते हैं जब कृष्ण जन्माष्टमी का मौका हो और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की मौजूदगी हो और पूरी कान्हा की नगरी दुल्हन की तरह सजाई हुई हो। बिल्कुल, ब्रज की सुंदरता तो हमने आपको दिखाई, लेकिन इस वक्त तस्वीरें आप देख पा रहे हैं मंदिर में मौजूद हैं सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो यहां पर अभी से थोड़ी ही देर पहले पहुंचे हैं और भवन को अभी फिलहाल श्रद्धालुओं से खाली करा दिया गया है। और इस वक्त पूरे वैदिक मंत्रोच्चारण को भी आप सुन पा रहे होंगे। विधिवत तरीके से यहाँ पर पूजा अर्चना हो चुकी है और पहले मुख्यमंत्री का यहाँ पर स्वागत हुआ। वो बैठ सीधे मंदिर के अंदर प्रवेश उन्होंने किया, गद्दी में बैठे और चरणामृत से अपने हाथ धोने के बाद यहाँ पर चरणामृत ग्रहण किया। और उसके बाद अब पूरी पूजा का ये कार्यक्रम जो है, जो पूरी प्रक्रिया होती है वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच में, वो प्रक्रिया फिलहाल जारी है। साथ में मंत्री श्रीकांत शर्मा भी आपको नजर आ रहे होंगे प्रवेश द्वार के। बिल्कुल बिल्कुल अपर्णा, हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री जिस गद्दी पर बैठे हैं वहां पर जब पूजा अर्चना चल रही है तो मंत्रोच्चारण मुख्यमंत्री के द्वारा भी वहां पर किए जा रहे हैं। वो उन मंत्रों को बोल रहे थे, हमने सुनाई दिया ऐसा। देखिए अनुपम, ये बात समझने की आवश्यकता है कि मुख्यमंत्री पहले एक सन्यासी है, एक महंत है, तो ऐसे में जब महंत नृत्य गोपाल दास अचकिनी कारणों के चलते यहाँ नहीं आ पाए तो एक संत इस पूजा का आह्वान करता है और इसीलिए विशेषकर मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे और इस पूजा में शामिल है, क्योंकि वो इस पूजा को जागृत करने का काम कर रहे हैं, आवाहित करने का काम कर रहे हैं फिलहाल। और उन्होंने भोग चढ़ाया है, प्रसाद चढ़ाया है राधे कृष्ण के चरणों में और यहाँ पर देखिए वो करबद्ध होकर फिलहाल राधे कृष्ण की प्रतिमा के सामने खड़े हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और जो ढोल मजीरे की थाप है वो भी आपको सुनाई दे रही होगी अनुपम। और तस्वीर देखिए, ये तस्वीर बहुत ही प्रफुल्लित कर देने वाली है कि उत्तर प्रदेश से बड़े सूबे का मुखिया इस वक्त राधे कृष्ण के सामने करबद्ध है, अर्चना कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है और श्री कृष्ण की पूजा के लिए जो आज जन्मोत्सव का कार्यक्रम है, प्राकट्य का कार्यक्रम है, उसकी ये पूजा का आह्वान। और जाहिर तौर पर ये तस्वीर ये भी दिखाती है कि जो भारतीय जनता पार्टी या मुख्यमंत्री लगातार कहते हैं कि कृष्ण और राम दोनों हमारे आराध्य हैं, तो आज हम अपने आराध्य, अपने देव के सामने हैं, उनका आशीर्वाद देने के लिए वहां पर पहुंचे हैं। बिल्कुल अनुपम, देखिए भगवान कृष्ण का हर रूप हमें कुछ ना कुछ संदेश
संदेश देता है। भगवान कृष्ण कर्मयोगी भी हैं, धर्मयोगी भी हैं और वो एक अच्छे सखा भी रहे हैं और साथ ही उन्होंने रक्षा भी की है। तो ऐसे में भगवान कृष्ण के जीवन से, उनकी लीलाओं से हर एक संदेश हर कोई हासिल करता है, चाहे वो आम हो, चाहे वो खास नागरिक हो या फिर सूबे का मुखिया भी हो। इतने बड़े प्रदेश को चला रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कई तरह की समस्याएं भी इस प्रदेश में रही है, लेकिन किस तरह सहजता से, कुशाग्रता से उन तमाम संकटों का समाधान निकाला है। और इसीलिए आज देखिए राधे कृष्ण के आगे अभी भी वो करबद्ध है, हाथों में उनके पुष्प की पंखुड़ियां हैं और वो लगातार पूजा अर्चना कर रहे हैं। बहुत ही तल्लीन है इस पूजा में, ये कह सकते हैं। अभी हमने सुना जब रामलीला मैदान में वो संबोधित कर रहे थे तब उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया और ये भी कहा कि जो लोग अब पहले कृष्ण की और राम की भक्ति नहीं करते थे, अब वो भी कहते हैं कि कृष्ण हमारे और राम हमारे। बिल्कुल, अपने संबोधन में उन्होंने कई बातों का जिक्र किया। जल्द ही उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव भी है, तो ऐसे में हम लगातार देखें कि जो अलग अलग पार्टीज हैं वो अलग अलग एजेंडे को साध रही हैं। और ये भी हमने देखा कि देखिए आज सुबह मंत्री श्रीकांत शर्मा से हमारी बात भी हुई। उन्होंने कहा कि देखिए भव्य कुंभ हुआ, दिव्य कुंभ हुआ, भव्य जन्मोत्सव हो रहा है और आगे आगे देखिए किस तरीके से सनातन धर्म की परंपराओं को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। जो उच्च स्तर मिलना चाहिए वो अब पूजा संपन्न हो चुकी है। अनुपम, दर्शकों को बता दूं यहाँ पर पूजा संपन्न हो चुकी है और मुख्यमंत्री जी यहाँ से जो भागवत भवन से बाहर की तरफ वो रुक कर चुके हैं और पूरे जिनके साथ उनका जो पूरा काफिला था वो भी यहाँ से अभी फिलहाल प्रस्थान कर चुका है। बिल्कुल, क्या परिक्रमा लगा रहे हैं इस वक्त मंदिर के चारों ओर? क्या परिक्रमा होती है? क्या वो परिक्रमा मार्ग से अभी अंदर गए हैं या बाहर निकल गए हैं? मनु हमारे साथ जुड़ गई है। मनु, क्या अपडेट है इस वक्त? मुख्यमंत्री कहां की ओर निकले हैं? मनु, आपको मेरी आवाज मिल रही है? मनु से अभी संपर्क नहीं हो पा रहा। बहरहाल ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर, और जिस बात का जिक्र मैं कर रहा था ये बाकायदा परिक्रमा मार्ग है और इसी परिक्रमा मार्ग, क्योंकि जहां पर आपको बता दें कि इस मंदिर के चारों तरफ परिक्रमा लगाते हैं, जो भी लोग वहां पर दर्शन करने के लिए आते हैं फिर वो इसके घूम करके पीछे से आते हैं और परिक्रमा लगाते हैं। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां पर परिक्रमा लगाते हुए अभी तस्वीरों में कैद हुए। सीएम योगी ने वहां पर कान्हा के दर्शन भी किए। मनु तेवतिया हमारी संवाददाता बातचीत करने के लिए हमारे साथ है। मनु, मुख्यमंत्री और भगवान श्री कृष्ण आस्था और अपने आराध्य देव को देख करके, उनसे बातचीत करके, पूजा पाठ करके क्या नजारा वहां पर रहा, जरा बताइए, व्यक्त कीजिए। बिल्कुल अनुपम, मैं आपको बता दूं कि सीएम योगी आदित्यनाथ आप देख सकते हैं ठीक सामने, ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा भी उनके सामने हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ तो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें। इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ मंदिर परिसर में पूजा पाठ करके बाहर निकल रहे हैं और जो जानकारी मिल रही है अनुपम वो ये कि अभी कुछ देर में सीएम योगी यहाँ पर लोगों को संबोधित भी करेंगे। भारी भीड़ यहाँ पर, उत्साह देखिए, यहाँ भारी संख्या में भीड़ है, श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए, क्योंकि कार्यक्रम ये बताया जा रहा है कि हो सकता है सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर लोगों को संबोधित भी करें। एक छोटा सा मंच बनाया गया है और आप देख सकते हैं कि साथ साथ सीएम योगी के स्वागत में यहाँ पे ढोल नगाड़े भी बजाए जा रहे हैं। सीएम योगी की एक एक तस्वीर न्यूज़ 18 सबसे पहले दिखा रहा है। आप देखिए सीएम योगी लगातार अनुवादित करते नजर आ रहे हैं। यहाँ जितने भी लोग हैं उनका ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा साथ में है, अभी पूजा करके आए हैं। तस्वीरें आप देखते रहिए, क्योंकि मैं थोड़ा दूर हूँ अनुपम, इसलिए मेरे सहयोगी आपको तस्वीरें सारी दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ कुछ वक्त के लिए यहाँ पर
आप देख सकते हैं भारी संख्या में श्रद्धालु जुटे हुए हैं। जय श्री राम जय श्री कृष्ण के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं और कुछ जो जानकारी मिल रही है अनुपम, उसके मुताबिक लग रहा है कि सीएम अभी यहाँ पर लोगों को संबोधित भी करेंगे। और कृष्ण जन्मभूमि के गेट के बाहर यहाँ पर आ गए हैं। है ये, जिससे एंट्री ली थी उससे ही बाहर मनु, मुख्यमंत्री तो कृष्ण जन्मभूमि के गेट के बाहर आ गए हैं। अब यहाँ से काफिला कहाँ की ओर निकलेगा? हाँ, बिल्कुल 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 अनुपम, जो बताया जा रहा है कि अब सीएम योगी आदित्यनाथ का मथुरा का कार्यक्रम खत्म हो गया है, लेकिन अभी जानकारी मुझे ये मिल रही थी कि हो सकता है सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर लोगों को संबोधित भी करें, लेकिन उसकी संभावना यहाँ पर काफी नजर आ रही है क्योंकि काफिला अब आगे की ओर बढ़ रहा है और सीएम योगी अब आज्ञा लेते हुए और कि अब काफिला आगे की ओर बढ़ रहा है। योगी आदित्यनाथ का मनु तेवतिया हमारी संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, वहां पर कृष्ण जन्मभूमि में, और वहां से हमें अपडेट इस वक्त दे रही हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। फिलहाल कृष्ण जन्मभूमि का जो वीवीआईपी गेट है, गेट नंबर 1 है, प्रमुख द्वार है, वहां से बाहर आए हैं। उन्होंने कृष्ण जन्मभूमि में वहां पर दर्शन किए हैं और उसके बाद पूजा अर्चना वहां पर हुई है बाकायदा वैदिक मंत्रोच्चारों के साथ, और उसके बाद मुख्यमंत्री के साथ वहां पर श्रीकांत शर्मा थे, फोटो सेशन भी वहां पर हुआ और उसके बाद वो बाहर निकले हैं। नितिन बातचीत करने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं। नितिन, दौरा क्या अब खत्म हो गया है? क्या मुख्यमंत्री अब वापस जा रहे हैं? देखिए, जिस तरीके के मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था कि मुख्यमंत्री यहाँ पर 3:15 पर पहुंचेंगे और करीब 5:10 पर मुख्यमंत्री का काफिला लखनऊ के लिए रवाना हो जाएगा। तो मुख्यमंत्री जिस तरीके से 20 मिनट करीब लेट आए थे, तो उसी तरीके से उनका 20 मिनट तक का अधिक मथुरा में मौजूदगी रही है और उसके बाद अब मुख्यमंत्री ने जो जन्मभूमि का है दर्शन कर लिए हैं, भगवान की पूजा अर्चना कर ली और मुख्यमंत्री का काफिला अब जो है हेलीपैड की ओर जा रहा है और मुख्यमंत्री जो है लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे। जी बिल्कुल, इतना आप बने रहिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। लगातार ये कवरेज जारी है और हर तस्वीर न्यूज 18 आपको दिखा रहा है और रात में कान्हा के जन्म की भी सबसे बड़ी कवरेज न्यूज 18 पर रहेगी। आप बने रहिए लगातार हमारे साथ।